प्रकाश सिंह राजपूत आपका स्वागत करती हूँ। श्री कैलाश चौधरी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज समरालय सभा कक्ष में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ICDS, कौशल विकास एवं अन्य क्षेत्रों के आकांक्षी जिला के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। साथ ही शौचालय निर्माण के क्षेत्र में जिले में टॉयलेट क्लिनिक की अवधारणा को धरातल पर उतारा गया। इस बात की भी जानकारी माननीय मंत्री जी को दी गई। बैठक में माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राम सूरत कुमार राय, माननीय MLC दिनेश प्रसाद सिंह, माननीय विधायक कुडनी डॉक्टर अनिल सानी, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी के साथ सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित। देश भर में हमारे 112 आकांक्षी जिले हैं। उन जिलों में से एक जिला जो मुजफ्फरपुर हमारा वो भी आता है। तो ऐसे देश भर में जितने भी आकांक्षी जिले हैं उन सभी पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के मंत्रियों को वहां पर भेजा है कि उन जिलों की समीक्षा करें। जब से योजना प्रारंभ हुई है, आकांक्षी जिलों को मुख्य धारा में लाने का योजना बनी है, तब से लेकर अभी तक क्या प्रोग्रेस है। और निश्चित रूप से पूरे देश भर में 112 आकांक्षी जिलों में लगातार प्रोग्रेस की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष बिंदु है जिसके अंदर शिक्षा है और चिकित्सा है, कृषि है, कौशल विकास भी है और पोषण आहार है। इन सारी विषयों को लेकर समीक्षा की गई है और निश्चित रूप से यहाँ की समीक्षा करने पर एक बात की संतुष्टि है कि हमारा जो यहाँ का जिला है वो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। और कुछ जो विभाग है उन्होंने तो हिंदुस्तान की रैंकिंग में 1 नंबर पर पहुंचे हैं। तो ये एक अच्छी बात है और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही लक्ष्य है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर प्रत्येक जिले को हम देश के विकास के अंदर मुख्य धारा में ला सके। तो इस दृष्टि से ये आज यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ में मीटिंग की गई, जिसमें यहाँ के हमारे स्थानीय मंत्री भी रहे, विधायक भी इसके अंदर उपस्थित रहे और उन्होंने भी इसकी समीक्षा की है। और निश्चित रूप से एक ही लक्ष्य है कि आने वाले कल में हमारा जो किसान आम व्यक्ति, चाहे किसान हो चाहे आम व्यक्ति हो, वो सशक्त बने और देश के अंदर हमारा जिला भी जो है उसके अंदर हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो इस दिशा के अंदर आज की ये रिव्यू बैठक ली गई और जिससे मुझे पूरा विश्वास और जो उनका प्रेजेंटेशन मिला उसके अंदर बहुत ही अच्छा है कि ये जिला है वो आकांक्षी जिले से बाहर निकलने की स्थिति में है। किस दिशा में क्या पहल कर रहे हैं? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको कृषि में बताना चाहता हूँ कि पहले में और अब में बहुत फर्क है। यूपीए की सरकार में तो कृषि का बजट भी बहुत कम था। 2013 तक कृषि का टोटल बजट था वो सिर्फ 23,000 करोड़ या 22,000 करोड़ अधिकतम रहा, 23,000 करोड़। और अब कृषि का जो बजट है वो 1,32,000 करोड़ है, जो आज लगभग 6 गुना अधिक हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच इसी से स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं। और इसके लिए किसानों के लिए चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है, किसानों तक पहुंचे। और इसके साथ ही 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहे हैं, उसमें लीची के भी स्पेशल FPO बनने जा रहे हैं। और उसके लिए किसानों को जब समूह बनेगा तो उनके लिए सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग की व्यवस्था यहाँ पर होगी। तो इसलिए किसानों के लिए आने वाले समय में यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस की भी व्यवस्था हो। तो इस दृष्टि से भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण स्कीमें हैं जिसका यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा आने वाले समय के अंदर। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों के लिए हर वो जो आवश्यकता है उसके लिए भारत सरकार तैयार खड़ी है। और यहाँ का जैसे कि स्पेशल लीची है, तो भविष्य में हम स्पेशल लीची का एक FPO भी गठित करेंगे, जिससे कि यहाँ के किसानों को जो लीची की समस्या आती है उनकी मार्केटिंग से लेकर और उनकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करने की, तो उसका समाधान उससे होगा, क्योंकि उससे बार्गेनिंग क्षमता भी बढ़ेगी, लागत में भी कमी आएगी
और किसान डायरेक्ट मार्केट से भी जुड़ेगा। तो इसलिए लीची के क्षेत्र में आने वाले कल में इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और लीची के जितने भी दूसरे आसपास के डिस्ट्रिक्ट है उन सब के किसानों के अंदर जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। लीची के लिए स्पेशल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी किसान को लाभ मिले इसके साथ जोड़ा गया है और 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। उसमें लीची के लिए स्पेशल FPO यहाँ के किसानों के लिए बनाया जाएगा और इसके साथ ही किसान रेल प्रारंभ की गई जिसका यहाँ के किसानों ने लाभ लिया भी है। लीची के लिए स्पेशल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी किसान को लाभ मिले इसके साथ जोड़ा गया है और 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। उसमें लीची के लिए स्पेशल FPO यहाँ के किसानों के लिए बनाया जाएगा और इसके साथ ही किसान रेल प्रारंभ की गई जिसका यहाँ के किसानों ने लाभ लिया भी है। आगे भी किसान रेल के माध्यम से किसान लॉजिस्टिक का उसके अंदर लाभ मिलेगा, अपने गंतव्य स्थान पर वो पहुंचाए लीची, इसके लिए भी। और किसान उड़ान भी प्रारंभ हुई है देश में पहली बार और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग पहली बार हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जो किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य है उसको हम समय पर पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से आज इस समय जो यहाँ लीची के किसान हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि किसानों के लिए इस जो FPO बनेगा उस FPO से और अन्य जो स्कीमों के माध्यम से यहाँ के किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेशल जो अभियान चलाई जा रही है, बिल्कुल किसानों के जो KCC से वंचित है, जिन किसानों को KCC नहीं मिल रही है तो वो एक स्पेशल अभियान अभी चल रहा है, उसके अंदर जाकर किसान अपना KCC से जुड़ सकता है ताकि किसान उस ऋण योजना का लाभ ले सके। तो इसके लिए स्पेशल अभियान है जो हमारा अभी चल रहा है।